भैरवपुर गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि जो भी वहां रात बिताता है वो सुबह तक जिंदा नहीं रहता। एक दिन 3 दोस्त अर्जुन, रवि और मनोज ने इस बात को झूठ समझकर हवेली में रात बिताने की शर्त लगा ली। आधी रात को जब वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, अगर अंदर जाना चाहते हो तो आधी रात को प्रवेश करना और सूरज उगने से पहले बाहर मत निकलना। तीनों हंसते हुए अंदर गए। दरवाजे पर एक पुरानी किताब रखी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, पहला दीपक जो जलाओगे उसे बुझाना मत, अगर बुझ गया तो तुम में से एक हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। अर्जुन ने दीपक जलाया और कमरा हल्की रोशनी से भर गया। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं जिनकी आंखें जैसे उन्हें देख रही थीं। हवा भारी थी और चारों तरफ सन्नाटा। अचानक मनोज को लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो पलटा लेकिन वहां कोई नहीं था। घड़ी ने 2 बजाए और हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। किताब के पन्ने खुद पलटे और तीसरा नियम उभरा, अब से कोई भी आईने में मत देखना, जो देखेगा वो खुद को आखिरी बार जिंदा देखेगा। रवि डर गया और बोला कि अब बाहर चलें, लेकिन अर्जुन ने कहा कि सूरज उगने से पहले बाहर नहीं जा सकते। रवि ने बात नहीं मानी। वो भागा और रास्ते में एक टूटा आईना देखा। उसने अपने चेहरे से धूल पोंछने के लिए देखा ही था कि उसकी परछाई मुस्कुराई और अगले ही पल रवि की गर्दन धीरे धीरे पीछे मुड़ गई। उसकी आंखें खुली रह गईं। अब हवेली में 2 लोग बचे थे। अर्जुन दीपक के पास बैठा था। हवा तेज हो रही थी। दीपक की लौ कांप रही थी। अर्जुन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अचानक दीपक बुझ गया। मनोज ने पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन गायब था और एक फुसफुसाहट आई, अब मेरी बारी है। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो अंदर सिर्फ एक दीपक जल रहा था और दीवार पर एक नई पेंटिंग थी जिसमें तीनों दोस्तों के चेहरे थे और बीच वाले के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। आज भी जो उस हवेली में जाता है उसे वही किताब मिलती है, वही नियम, और अगर कोई दीपक जलाता है तो हवेली एक नई आत्मा निकल लेती है।